अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास के कामयाब गैस के बाद बेटा अब मैं आपके साथ 9th क्लास के गैस शेयर करने जा रहा हूँ। 9th क्लास के ऑलरेडी बेटा मैं मैथ के गैस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि वहाँ पे कौन से चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कौन से इंपॉर्टेंट शार्ट है और उन क्वेश्चंस की आपने लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपके 75 ओवर 75 मार्क्स आ सके। आज बेटा आपके साथ मैं एक दूसरे मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन के, इंपॉर्टेंट समरी, इंपॉर्टेंट लेटर और लेटर को करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें बेटा आपके साथ मैं शेयर करूँगा और आपको मैं बताऊंगा कि जो एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनको बेटा कौन से क्वेश्चन करने हैं और उनकी आगे कितने उन्होंने पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है ताकि वो एटलीस्ट पास होने के काबिल हो जाएं। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बेटा आपके साथ मैं प्लान ए बी सी बी शेयर करूंगा। इस वक्त बेटा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव आपकी बेटा 19 मार्क्स की होगी जो कि आपकी एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन में से आएगी। जो आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज है उसके अंदर से बेटा आपके वो एमसीक्यूज हैं वही ऑलमोस्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे और ऑब्जेक्टिव करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव की डिटेल चाहिए कि कौन सी जगह से कितने एमसीक्यूज आएंगे, किस तरह के आएंगे, वो बेटा मेरी 9th क्लास की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम की वीडियो को लाजमी देखें जो कि चैनल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे बेटा आपका सब्जेक्टिव का जो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आएगा आपके पास। पहले क्या होता था कि 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होते थे। इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि आपके पास उन्होंने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला बेटा आपको जो नज़र आ रहा है उसके अंदर क्या है बेटा, आपके पास से चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन का एक दूसरा पोर्शन बनाया गया है जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 1 अटेम्प्ट करना है और वो 4 मार्क्स का होगा। पहले क्वेश्चन आंसर के लिए बेटा जो उन्होंने चैप्टर बताए हैं वो है बेटा चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 रिव्यू 1 और उसके साथ बेटा 7 9 एंड रिव्यू 2। ये बेटा वो चैप्टर है जिनके अंदर से आपको 5 शार्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे बेटा 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें से पहली कैटेगरी क्या है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1 इनको बेटा प्रिपेयर करते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब जो बेटा लायक बच्चे हैं जो अपने मार्क्स डिटेक्ट नहीं करवाना चाहते, जो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, वो अगर इन 5 चैप्टर और प्लस रिव्यू 1 को अच्छी तरह तैयार करते हैं तो उनके बेटा 6/6 इस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे। अब बेटा उन बच्चों की बात करते हैं जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, जो ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते एज कंपेयर टू द अबव। वहां पे आपने तकरीबन 6 चैप्टर तैयार करने हैं, मगर इसके साथ जो दूसरा उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है बेटा, जो पेयर बना हुआ है वो 7 9 और रिव्यू 2 का है। यानी पे यहाँ पे आप सिर्फ 3 चैप्टर करेंगे और आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपका काम रह जाएगा, मगर भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो मगर फिर भी आपके 4 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब बेटा चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको बेटा स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देखें तो यूनिट 1 के बेटा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 2 3 6 7 एंड 8 है। इन्हें आपने अच्छी तरह करना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा यूनिट 2 1 3 6 7 ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा यूनिट नंबर 3 1 4 5 6, यूनिट नंबर 4 4 5 6, यूनिट नंबर बेटा 6 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आपका जो यूनिट नंबर 5 है उसको कट कर दिया गया है, तो लिहाजा ये नहीं आपने समझना कि सर ने यूनिट नंबर 5 को स्किप कर दिया है। यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 4 5 7 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 9 की बात करें तो 1 2 4 5 7 8 और यूनिट नंबर 11 बेटा उसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा रिव्यू 1 और रिव्यू 2 की बात करें तो रिव्यू 1 में से बेटा 1 3 4 6 ये 4 क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है और रिव्यू 2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 4 एंड 5 ये आपके पास ये आपके पास 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आपके पास से पहले और दूसरे के लिए, यानी जो आपके पास 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये उनकी डिटेल थी, उनके इंपॉर्टेंट आपको मैंने यूनिट भी बता दिया आपने कौन करने हैं। जो एवरेज बच्चे हैं वो सिर्फ यूनिट नंबर 7 9 रिव्यू 2 और यूनिट 11 करें। ये बेटा आपके पास जो 4 चैप्टर हैं इन्हें करके आपके इजीली 10 मार्क्स आ जाएंगे। जो बच्चे 100% मार्क्स लेना चाहते हैं वो बेटा जो मैंने पहले पेयर बताया है उसे फॉलो करें। इसके बाद आपके पास बेटा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में बेटा आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और इसके अंदर भी आपके पास 2 तरह के पेयर बनाए गए हैं। एक बेटा यूनिट नंबर 1 2 4 6 है, उसमें से आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। यानी अगर आप ये 4 चैप्टर्स
कर लेते हैं तो आपके दोनों पैराग्राफ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मगर यूनिट नंबर 9 में से आपको कंपलसरी एक पैराग्राफ जरूर आएगा। तो जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज हैं वो यूनिट नंबर 9 को लाजमी करें, बेशक वो बाकी 4 छोड़ दें, ताकि 2 में से उनका एक जरूर अटेम्प्ट और उनके इजीली 4 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाए। अब बेटा मैं आपके साथ इन यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। बेटा यूनिट नंबर 1 से जो पैराग्राफ नंबर 1 2 3 5 6 हैं ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 में से 1 2 3 4, यूनिट नंबर बेटा 4 में से 2 3 4 6, यूनिट नंबर 6 में से 1 2 5 6 9 10 और यूनिट नंबर 9 में से बेटा पैराग्राफ नंबर 2 3 4 5 9 12 14। ये बेटा आपके 7 पैराग्राफ यूनिट नंबर 9 में से इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको एक पैराग्राफ जरूर आएगा और ये आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है बेटा समरी का। समरी आपको 2 आएंगी, एक डैफोडिल है एक इफ है। डैफोडिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मगर आपने यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने दोनों को तैयार करना है ताकि जिस भी टाइम को जो भी समरी है वो इजीली अटेम्प्ट कर सके। मगर डैफोडिल्स को आपने बड़ी ज्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इफ को भी करना है डैफोडिल को भी करना है। ये 5 मार्क्स की आपकी समरी आएगी, एक आएगी, आपने एक ही अटेम्प्ट करनी है। अब इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर बेटा आपके पास 2 पोर्शन बनाए गए हैं। 2 पोर्शन किस तरह बेटा, आपको टोटल 8 पेयर ऑफ वर्ड दिए जाएंगे जिनमें से आपने सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब वो बेटा उनकी डिवीजन किस तरह की गई है अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1 में से सिर्फ 3 पेयर ऑफ वर्ड इनकी एक्सरसाइज में से लिए जाएंगे। जबकि अगर आप देखें दूसरी तरफ बेटा यूनिट नंबर 7 9 11 और रिव्यू 2 यानी कि इन 4 चैप्टर में से आपके 5 पेयर ऑफ वर्ड लिए जाएंगे। तो बेटा चाहे कोई लाइक बच्चा है, चाहे कोई डल बच्चा है, चाहे कोई एवरेज बच्चा है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो यूनिट नंबर 7 9 11 और रिव्यू 2 को पेयर ऑफ वर्ड के लिए लाजमी प्रिपेयर करें क्योंकि यहां पे उनके 5 मार्क्स सिक्योर होंगे। उसके बाद बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास वो है राइट ए लेटर। लेटर और डायलॉग के अंदर आपको चॉइस आएगी बेटा। ज्यादातर स्टूडेंट, बल्कि ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट यहाँ पे बेटा लेटर को ही अटेम्प्ट करते हैं। और लेटर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो बेटा मैंने लेटर्स की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि लेटर के अंदर हमने नंबर किस तरह लेने हैं। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है क्रैमिंग के साथ साथ, क्रैमिंग भी आपने करनी है बट इसके अंदर टेक्निकल मैटर भी हैं कि अगर आप वो टेक्निकल काम कर लेते हैं तो आपके क्रैमिंग के बगैर ही 4 नंबर सिक्योर हो जाएंगे और अगर आप साथ क्रैमिंग ही कर लेते हैं तो 8/8 मार्क्स आ जाएंगे। यहां पे आपको बेटा नजर आ रहा है कि आपके 4 मार्क्स 4 मार्क्स आपके पैटर्न के या लेआउट के हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपको नजर आ रही है। एग्जामिनेशन हॉल के 0.5 मार्क्स हैं, हाफ मार्क्स हैं। उसके बाद बेटा सिटी ABC उसका 0.5 मार्क्स है और यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है जिस तरह आपको इस वक्त स्क्रीन पे लिखी चीज़ें नजर आ रही हैं इसी तरह आपने पेपर के अंदर लिखनी है। उसके बाद बेटा आप डेट लिखेंगे, डेट का 1 मार्क्स है और माय डियर मदर माय डियर फादर जो आपने मुखातिब करना है उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद बेटा आपके पास है योर अफेक्शनेटली जो आप एंड के ऊपर लिखते हैं, योर लविंग सन योर लविंग ब्रदर जो भी आपने लिखना है वो बेटा आपके पास 1 मार्क्स का आएगा। इस तरह बेटा ये आपके पास 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा आपके पास इस लेटर की बॉडी आ जाती है जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, ये आपके पास 4 मार्क्स का होगा और लेआउट और पैटर्न के मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर आप बॉडी वाला पोर्शन खाली छोड़ देते हैं तो आपको लेआउट या पैटर्न के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। बॉडी की बात करें तो बेटा आपको नजर आ रहा है एक्नॉलेजिंग द प्रीवियस लेटर कि जो आपको पहले लेटर मौसूल हो चुका है किसी की तरफ से उसको जी एक्नॉलेजमेंट आप देंगे। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, इस तरह की जो 1-2 लाइन है उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कंटेंट एक्सप्लेनिंग आपने करना है बेटा, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद जो आप क्लोजिंग करेंगे कि पे माई रिगार्ड टू द ऑल फैमिली मेंबर, ये वाली लाइनें इनका बेटा आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह बेटा ये आपके 8 मार्क्स कंप्लीट होंगे। अब बेटा हम बात करते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट लेटर कौन से। यहाँ पे आपको बेटा स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट 10 लेटर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अभी मैं अगर लेटर पढ़ने शुरू करूंगा तो बेटा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको पहले पेज के ऊपर 6 लेटर नजर आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, इन 6 लेटर और उसके बाद ये जो अब आपको बाकी 4 लेटर नजर आ रहे हैं ये 10 लेटर बेटा आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं और पैटर्न पे लेआउट पे जरूर फोकस करना है क्योंकि उसकी आपको अलग से 4 मार्क्स मिलेंगे। 8 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद बेटा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए पास होने के लिए ये क्वेश्चन रीड की हड्डी की अहमियत रखता है। रीड द पैसेज, रीड द पैसेज बेटा ये आपको 10 नंबर का आएगा। इसमें होता क्या है कि आपको एक ऊपर पैराग्राफ दिया गया जिसे आपने अच्छी तरह रीड आउट करके उसमें से आंसर फाइंड आउट करने हैं। यहां एक छोटी सी मैं टिप बताता चलूं आपको इस पैसेज को करने की। इंपॉर्टेंट पैसेज भी बेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कौन से पैसेज सॉल्व तैयार करने हैं और कौन से आपने अनसॉल्व तैयार करने हैं। यहां वो छोटी सी टिप ये है कि बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आंसर जो नीचे क्वेश्चन लिखे
होते हैं उनके जब आप ऊपर से आंसर फाइंड आउट करते हैं तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो पहली 1 से 1.5 लाइन के अंदर होगा। इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बाद दफा उसने उनका टॉपिक का नेम पूछा होता है, वो आपने खुद लिखना होता है। एक बात याद रखिएगा, ये नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आपको मिला है उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 का मिले, उसके बाद 2 का ही मिलेगा। ये एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ इन्होंने क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो ये आपके अगर आंसर भी सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं तो आप समझे कि आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए हैं। अगर आपका सीक्वेंस गड़बड़ है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अब बेटा मैं आपके साथ पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट पैसेज शेयर करने जा रहा हूं जो कि 2 टाइप के हैं, एक सॉल्व्ड है और एक अनसॉल्व्ड है। पहले बेटा आपके पास सॉल्व्ड पैसेज इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, वो कौन से बेटा 1, 2, 5, 6, 7, 9 और 10। ये बेटा वो पैसेज है जो कि आपके पास सॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड की बात करें तो वो बेटा 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13। ये बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन था। उसके बाद बेटा आपके पास ट्रांसलेशन है, उर्दू में आपको सेंटेंस दिया गया होगा जिसे आपने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बेटा आपको एक्टिव पैसिव आएंगे, वो भी आपको 5 नंबर के आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट को करने चाहिए। और इंपॉर्टेंट जो एक्टिव पैसिव है वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये बेटा आपके साथ मैंने इंग्लिश का कंप्लीट पेयरिंग स्कीम और कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, पैसेज, तमाम चीज़ें, लेटर और लेटर की आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें बेटा मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आपका किसी भी गलती की वजह से नंबर ना कटे। अब आपके साथ बेटा मैं प्लान ए एंड बी शेयर करने जा रहा हूं। जहां तक बेटा हम प्लान ए की बात करते हैं वो है बेटा मैक्सिमम मार्क्स के लिए। प्लान जो ए है उसके अंदर जो स्टूडेंट बेटा 75/75 लेने वाले हैं उन्होंने तो सब कुछ करना है, उनको मैंने बता दिया कौन सी चीज़ें करनी है। अब उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन बीच में से छोड़ के फिर भी 60 अबव मार्क्स लेना चाहते हैं। उनके लिए बेटा ज़रूरी है कि वो पहला जो पोर्शन है क्वेश्चन आंसर का उसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 को करें। उसके बाद यूनिट 11 को जरूर करें, तो ये बेटा उनके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ट्रांसलेशन बेटा वो यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 इन 4 यूनिट्स को जरूर करें ताकि उनके दोनों पैराग्राफ अटेम्प्ट हो जाए। समरी बेटा उन्होंने दोनों की दोनों करनी है। और पेयर ऑफ वर्ड वो अब बेटा उन्होंने यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 के करने हैं। लेटर जो मैंने आपको 10 बताया वो आपने अच्छी तरह करने हैं और इंशाल्लाह उन्हीं में से आएगा। पैसेज का भी बेटा मैंने आपको बता दिया कि कौन से पैसेज आपके पास इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कौन से हैं और अनसॉल्व कौन से हैं। अब उसके बाद बेटा आपके पास जो एंड वाले 2 क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, इनके ऊपर बेटा आपने तब अपना टाइम लगाना है जब आपकी बाकी पूरी 100% तैयारी हो जाएगी। एमसीक्यूज में से बेटा अगर आप 15 मार्क्स भी आपने काउंट करें तो आपके मोर देन 60 मार्क्स बन जाते हैं इन तमाम चीज़ों को करके। उसके बाद बेटा प्लान बी की तरफ चलते हैं। उन बच्चों के लिए जो कि बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं और वो मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं मिनिमम चीज़ें करके, उनके लिए बेटा क्या है कि वो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आंसर के लिए यूनिट नंबर 7, 9 और रिव्यू 2 को करें। इन 3 चैप्टर्स को करके बेटा उनके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के अटैम्प्ट होंगे और फिर यूनिट नंबर 11 करके उनके पास 4 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन के लिए यूनिट नंबर 9 को लाजमी करें, वो 4 नंबर का बेटा आपका अटेम्प्ट होगा। समरी आपने दोनों करनी है, कोई नहीं छोड़नी। डैफोडिल को ज्यादा तवज्जो से आपने करना है, 5 नंबर की आपकी समरी हो जाएगी। पेयर ऑफ वर्ड के लिए बेटा आपने 7, 9, 11 और रिव्यू 2 को करना है। यहाँ पे आपके इनकी एक्सरसाइज में से 5 पेयर ऑफ वर्ड आएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेटर में से बेटा कम से कम आपने पैटर्न को जरूर अच्छी तरह करना है। अगर आपको किसी वजह से वो पैटर्न नहीं याद हो रहा तो फिर कोशिश करें अपने हाथों पे मेहंदी लगा ले, जो अक्लमंद है उनके लिए इशारा ही काफी है। और उसके बाद बेटा जो बीच में सब्जेक्ट है उसको आपने कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, वो चाहे आपका थोड़ा हो, ज्यादा हो, गलत हो, वो बात की बात है, मगर लिखना जरूर है। उसके बाद बेटा पैसेज आपने जरूर करना है, पैसेज आपने नहीं छोड़ना। सॉल्व और अनसॉल्व दोनों की आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है ताकि ये जो 10 नंबर ऊपर से देख के आपने लिखने हैं, ये किस्म की आपने नकल करनी है ऊपर से और फिर नीचे आंसर लिखने हैं, ये आपके जरूर सिक्योर हो जाएं। तो एमसीक्यूज के बेटा मैं आपके 10 मार्क्स काउंट करता हूं, तो ये तमाम चीजें करने से आपके ऑलमोस्ट 46 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बेटा आपके साथ तमाम डिटेल थी इंग्लिश की। इसी तरह मजीद गैस को जानने के लिए चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ खुद भी फायदा हासिल करें और उन्हें भी फायदा पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह।